घंटे? अरे भाई, बीवी है या मशीन? नहीं, मशीन तो फिर भी थोड़ा टाइम लेती है, शायद जादूगर है जो छड़ी घुमाएगी और सारे काम जल्दी से झटपट हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एंड होपफुली यू आर आल्सो गुड। आज मेरे मियाँ जी घर आए तो उन्होंने मेरे सर पे एक बम फोड़ा। सब्र और तहम्मुल से थोड़ा सा वीडियो को और देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ कुछ यूँ कि हमारे घर के पास एक बेकरी है। बेकरी तो फ्रेंच है लेकिन उसमें कुछ अरबी लोग भी काम करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कितने लोग काम करते हैं। तो मैंने वैसे सोचा हुआ था कि उन्हें एक दिन इफ्तारी ज़रूर दूंगी। तो जब मेरे हस्बैंड काम से वापस आए तो मैंने उन्हें बोला कि आप जाएं और पूछें कि कितने लोग हैं, ताकि जब भी मैं इफ़्तार तैयार करूं तो उस हिसाब से करूं। ये ना हो कि मैं एक दो बंदों का करूं तो वो बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए आप पूछें ताकि मेरे माइंड में हो। तो मैंने सोचा हुआ था एक दो दिनों तक करूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड जब पूछ के आए तो मुझे कहते मैं उन्हें आज का ही बोल आया तो अभी तैयारी करो। और इफ्तारी में सिर्फ 3-4 घंटे बाकी थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को यकीन था, उन्हें ट्रस्ट था कि उनके घर में एक मशीन भी रहती है जो कि सारे काम आराम सुकून से कर देगी। इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर दिया और ख़ुद जाके आराम से सो गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी, मशीन अब खड़ी हो जाए और अपनी तैयारी पकड़े। तो सबसे पहले मैंने मेन्यू डिसाइड किया कि मेन्यू में क्या होना चाहिए, जो कि 4 बंदे थे बेकरी में। तो फिर मैंने उस हिसाब से सारी प्लानिंग की। मैंने बीफ पुलाव रेडी किया और क्या क्या रेडी किया अभी नहीं बताऊंगी, वो आप साथ साथ वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। अच्छा, बीफ पुलाव के लिए मैंने यखनी रख दी पहले, और फिर मैंने सारी फ्रोज़न चीज़ें निकाल दी। मैंने कहा जितनी भी हैं ना फ्रीज़र में सारी निकालो, पड़ी हुई ख़राब होंगी, इसलिए इन लोगों को मैं सारी खिला देती हूँ। अच्छा, मैंने समोसे और रोल्स तो निकाल लिए थे, सारे तो नहीं डाले, थोड़े थोड़े डाले हैं, लेकिन जितने बंदे थे उस हिसाब से ज़्यादा ही रखे थे मैंने। लेकिन जो ये साथ थे, ये सीख कबाब नहीं है, पता नहीं क्या है, तर्किश थे। ये मैं ले तो आई थी लेकिन मुझे नहीं पसंद थे, लेकिन मैंने क्या किया, सारे के सारे इसमें डाल दिए थे। मैंने कहा मैं तो नहीं खाती, ज़ाया होंगे, इनको खिला दो, ये खा लेंगे। लेकिन बुरे नहीं थे, बस मुझे नहीं पसंद, हर बंदे का टेस्ट अलग होता है। तो मैंने कहा ज़ाया होंगे, मैं फेंक दूँगी, इसलिए इनको सारे खिला देती हूँ। और फिर एक शशका भी हो जाता है ना, जब चीज़ें ज़्यादा हों तो फिर वो अलग ही एक बात होती है। अच्छा, ये सब मैंने निकाला, साथ मैंने फ्राइज़ भी निकाल लिए थे। फिर मैंने सालन वगैरह तैयार करना शुरू किया। यखनी एक तरफ हो रही थी, दूसरी तरफ मैंने सोचा आलू कीमा बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि ड्राई भुना हुआ होना चाहिए, फिर आसिम ने कहा नहीं, वो अरबी हैं, थोड़ा शोरबे वाला होना चाहिए, और रमज़ान में वैसे भी शोरबे वाली चीज़ खाई जाती है, भुना हुआ ना हो। मैंने कहा सही है। फिर मैंने आलू और कीमा बनाया शोरबे वाला। ढेर प्याज काट लिया था क्योंकि ढेरों चीज़ें बनानी थी। मैंने कहा एक दफ़ा ही प्याज काट लेती हूँ, थोड़ा हुआ तो फिर और काटती रहूँगी। अच्छा, मेरे लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि 1-2 दिन तक मैं तैयारी करूँगी, इसीलिए मैंने आज आसिम को भेजा था कि आप पूछ के हैं कितने लोग हैं, ताकि मैं आज मेन्यू वगैरह डिसाइड कर लूँगी सारा कुछ, या कल या परसों में फिर उन्हें इफ़्तार दे दूँगी। और मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में थी, जैसे डेली रूटीन होती है, मैं उसी तरह से थी। 3 घंटे थे बाकी, तो मैंने सोचा हुआ था अपने लिए पास्ता बनाऊँगी, और पास्ता तो जल्दी बन जाता है, तो आखिरी घंटे में बस थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी, इसलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स कर बैठी हुई थी। लेकिन जब आसिम ने ये सारा कुछ मुझे बताया तो फिर मैं परेशान तो नहीं हुई, मुझे खुशी होती है काम करते हुए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी था। मुश्किल इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मैं काम बहुत स्लो करती हूँ, बहुत तो नहीं लेकिन मेरी आदत है, मैं शुरू से काम स्लो करती हूँ, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे टाइम का थोड़ा था कि पता नहीं 3 घंटों में होगा या नहीं। और मैंने आसिम को भी डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि आसिम जॉब पे जाते हैं, फिर वो बहुत थके हुए होते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो रोज़े भी हैं तो सोए रहे, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, खुद ही मिस इंडिया बनूंगी। अच्छा, मैं जब भी बहुत ज़्यादा काम एक साथ करती हूँ, या तो घर किसी को इन्वाइट कर लूँ, बहुत ज़्यादा कुकिंग करूँ या जो भी, तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती हूँ कि मैं इतने ज़्यादा काम वाकई कर सकती हूँ, कुकिंग भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं दिल में बहुत खुश होती हूँ, इसलिए मैं थकती नहीं हूँ। और मेरा ये बिलीव है कि मेहमान घर आते हैं तो वो अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि कोई गेस्ट घर पे आए तो मैं उसके आगे हर चीज़ रख दूँ, हर चीज़ मैं उसके लिए बना के रखूँ,
मतलब हर तरह से मैं मेहमान नवाजी करूँ। और अगर किसी को दावत वगैरह देनी, जैसे अभी इफ्तार देनी थी, तो उसमें भी मेरी कोशिश थी कि मैं हर चीज़ उनके लिए बना के रखूँ। इवन कि आसिम अक्सर मुझे कहते हैं कोई गेस्ट भी हो तो थोड़ी डिशेस बनाओ, थोड़ी, इतना ज़्यादा ना करो। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। हाँ, और जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे काम में से या मेरे खानों में से कोई नुक्स निकाले। इवन कि मैं इस चीज़ की इजाज़त आसिम को भी नहीं देती कि वो खाने में से कोई नुक्स निकाले। हालांकि हमारी इस चीज़ पे कोई ऐसी बातचीत नहीं होती, ना बहस होती है, लेकिन अक्सर मैं जब खाना बनाती हूँ मुझे खुद भी ना पसंद हो, नमक ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो, मैं आसिम से पूछती हूँ कैसा है खाना, नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, ये है वो। तो आसिम, शुक्र है कि आसिम कभी भी नहीं कहते, वो हमेशा कहते हैं ठीक है, अच्छा है खाना। कुछ काम मेरे हो गए थे, आलू कीमा मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, फिर मैंने उसे ढक्कन दे के रख दिया। मैंने कहा आलू भी सही तरह से गले हुए होने चाहिए, वो हो गए। उसके अलावा मैंने फ्रोज़न चीज़ें निकाल ली थी, और चना चाट और जो दही भल्ले थे वो मैंने एक ही बना लिए, मिक्स कर लिए थे। भल्लों को मैंने सोक कर लिया था क्योंकि वो फ्रीज़ हुए हुए थे, इसलिए मैंने पानी में पहले ही निकाल के रख लिए। जब वो नरम हो गए तो मैंने जो चना चाट बनाई थी उसी में वो डिप कर दिए थे, दही अच्छा सा मिक्स करके, मसाले वगैरह ऐड करके, बस वो मैंने एक डिश बना ली थी। और दूसरा फिर मैंने फ्रूट चाट रेडी की। फ्रूट चाट में मैंने नट्स और इस तरह की सारी चीज़ें जो थी मिक्स कर ली थी। इधर मैं स्ट्रॉबेरी डालना भूल गई थी, तो मैंने एंड पे जब मैं फ्रिज पे नज़र पड़ी तो फिर मैंने बाद में वो इसमें डाल दी थी। अच्छा, मैं जब भी क्रीम फ्रूट चाट बनाती हूँ तो क्रीम मैं लाजमी अपनी बिल्ली को देती हूँ। मेरी बिल्ली को इतनी ये चाट नहीं पसंद, क्रीम पसंद है। पता नहीं क्यों, शायद हर बिल्ली को पसंद है या नहीं, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मेरी बिल्ली को ये क्रीम बहुत पसंद है। अच्छा, ऑनेस्टली जब मेरे पास टाइम थोड़ा हो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैंने क्या काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे एंड होगा। बस टाइम प्रेशर जब मेरे ऊपर हो ना तो मैं चीज़ें भी भूलने लग जाती हूँ कि मैं स्टार्ट कैसे लूँ। और इसी दौरान फिर अब मैंने क्योंकि सोचा हुआ था कि 3-4 डिशेस बनानी है, तो प्याज भी मैं रैंडम काट ली थी, पहले कुछ काटा फिर बाद में कुछ काटा, तो मुझे समझ नहीं आता था कि पहले क्या काम करूं फिर क्या काम करूं। साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन फिर भी करते करते हो ही गया था। अच्छा, एक डिश तो रेडी हो गई थी, आलू कीमा। दूसरा मैंने यखनी तैयार कर रही थी तो वो भी रेडी हो गई थी। बीफ इतने मज़े का टेंडर हो गया था, उसे मैंने साइड पे रख लिया। मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम पहले ही, यानी कि 1 घंटा पहले मैं पुलाव बनाना स्टार्ट करूँगी ताकि दम के लिए भी टाइम हो जाए और अच्छे से पुलाव बन जाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पास्ता बनाना रेडी किया। पास्ता के लिए मैंने पहले चिकन वगैरह निकाल लिया, फिर उसको मैरिनेट किया और सिंपल सा बस पास्ता बनाया। क्रीमी पास्ता नहीं था, सिंपल, बस हल्के फुल्के मसाले डाल के, जो बिल्कुल ही आसान तरीका था ना, वो उस तरह से रेडी कर लिया। चाट मेरी रेडी हो गई थी, चना चाट भी, फ्रूट चाट भी। अब आधे आधे काम हो गए थे तो इसलिए मुझे तसल्ली थी कि मेरे पास टाइम है और मैं आराम से, और जो काम रह गए वो आराम सुकून से तसल्ली से कर सकती हूँ। अच्छा, रमज़ान में मुझे कुकिंग का प्रोसेस बहुत पसंद था शुरू से ही। पहले तो मैं ख़ुद कुकिंग नहीं करती थी, जब मैं पाकिस्तान में थी मम्मा वगैरह सब कुकिंग करते थे, मैं थोड़ी हेल्प कर देती थी। लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत शौक़ होता था। दिन में तो मैं सोती नहीं थी, तो फिर मैं सबको तंग करती होती थी, बाकी सब दिन में सो जाते थे। तो मेरा ये होता था कि बस 3 बजे ही तैयारी शुरू कर दो, 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, बस मुझसे सब्र नहीं होता था, भूख लगे या ना लगे, मैं कहती थी बस किचन में सारे चले जाएँ और बनाना शुरू कर दें। अच्छा, ये सारे अरबी थे और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कौन सी कंट्री है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ही कंट्री के खाने, अपने कुजीन्स इनके सामने पेश करती हूँ ताकि इनको भी पता चले कि हमारे खाने भी बहुत टेस्टी होते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि इन फ्रेंच लोगों को हमारे खाने बहुत पसंद आते हैं, चाहे हमारा पुलाव है, बिरयानी है, कोई सालन है, कुछ भी है, ये लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। हाँ, ये लोग स्पाइसेस ज़्यादा नहीं लेते, इनको स्पाइसेस बहुत लगती हैं, लेकिन कुछ कुछ बीच में हैं जो स्पाइसेस पसंद करते हैं, और हमारे खाने अगर इनको दिए जाएं, टेस्ट करवाए जाएं, तो इनको बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, जामे शीरी ख़त्म हो गई थी और आसिम जनाब सोए हुए थे, और मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि मैं जा सकूं और जाके लेकर आऊं, तो इसलिए टैंग पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इनको आज टैंग ही दे देती हूं। फिर मैंने टैंग रेडी किया और फ्रिज में रख दिया ताकि ठंडा हो जाए, और पास्ता भी मेरा रेडी हो गया था, सब कुछ रेडी हो गया था। इधर आसिम जनाब उठ के थे, मैंने बोला कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे एक प्याज, सिर्फ एक प्याज काट दें, ज़्यादा काम नहीं करना क्योंकि फिर आप थक जाते हैं। तो आसिम ने मुझे एक प्याज काट के दिया और फिर वो चले गए, और मैं देख रही थी कि प्याज वाकई कितना, मतलब स्लाइस इक्वल, और कितना अच्छा काटा है, मुझसे बेहतर काटा है। अच्छा, आसिम चले गए थे, जामे शीरी भी ले आए, और भी जो 2-3 काम थे वो किए। मेरे पास अब थोड़ा सा टाइम रह गया था, फिर मेरे और तो काम हो गए थे। फिर बारी आ गई थी पुलाव की, मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट किया।
अच्छा, मुझे पुलाव में टमाटर बहुत पसंद है। वैसे टमाटर इतने डलते नहीं हैं पुलाव में, उसके बिना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे पर्सनली टमाटर पसंद है, इसलिए मैं टमाटर डालती हूँ और मैं कहती हूँ कि बाकी लोग भी पसंद करें। अच्छा, अब थोड़ा सा टाइम रह गया था और मुझे हाथ पैर पड़ना शुरू हो गए थे। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, पास्ता भी रेडी हो गया था, आलू कीमा, चाट वगैरह, जूस मैंने बना लिया था, सब कुछ। सिर्फ फ्राइड चीज़ें रह गई थी जो कि मैंने बाद में फ्राई करनी थी ताकि वो गर्म हो। और लेकिन मुझे फिर भी ना होल उठ रहे थे, क्योंकि मैं कोई चीज़ करती हूँ, कोई काम वगैरह करती हूँ तो मुझे उसमें परफेक्शन चाहिए होती है, पता नहीं क्यों, शायद मैं विरकू हूँ। अच्छा, अब टाइम बिल्कुल करीब था, आसिम आ गए थे। आसिम ने भी फिर मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की। जामी शीरी आसिम ने बना दी थी, पुलाव दम पे लगा दिया था मैंने, और फिर जो मैंने चीज़ें फ्राई करनी थी उनका टाइम स्टार्ट हो गया था। मैंने एयर फ्रायर में ये मिनी सीख कबाब्स ऐड किए और थोड़े से फ्राइज़ ऐड कर लिए थे। मैंने कहा ये एयर फ्रायर में कर लूँगी, और साथ फिर मैंने कैमरा होल्ड किया और आसिम को बोला कि आप ऑयल में ये समोसे वगैरह ऐड करते रहें, मैं अब कैमरे की तरफ जाती हूँ। फिर अच्छा, हमारे समोसे भी रेडी हो गए थे, फ्राइज़ वगैरह सारा कुछ रेडी हो गया था। इसे मैंने बड़े पॉट में रख लिया था कि ताकि ठंडे ना हो, गर्म ही हो। और फिर हमने सर्विंग स्टार्ट की, मतलब कि बॉक्सेस में डालना स्टार्ट किया। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे आसिम ने एक और बंदा ऐड कर लिया था। आसिम ने कहा कि बेकरी में एक फ्रेंच लड़की है तो उसको भी दे देते हैं, अच्छा नहीं लगता, मतलब उसके सामने से लेके जाऊँगा तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, खाना तो मैंने इतना ढेर बनाया, आप दें। अच्छा, मैंने सिर्फ अपने लिए एक प्लेट सालन रखा था, जो मैंने अभी दिखाया है, सिर्फ एक प्लेट, वो भी मैंने सहरी के लिए रखा था और मैंने दे दिया था। अच्छा, बेकरी में भी हमने खाना देना था, उसके बाद एक और फैमिली है तो मैंने कहा उनको भी आज ही दे देते हैं, तो इसलिए खाना काफ़ी ज़्यादा बना था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सारा कुछ रेडी हो गया था। फिर हम बॉक्सेस में डाल रहे थे कि कौन सा वाला किसको देना है, कौन सा वाला किसको देना है। बारी बारी करके हमने सारा कुछ पैक किया और फिर मैंने आसिम से कहा कि सारी चीज़ें पहले टेबल पे लगाएं, मैंने इनकी एक वीडियो शॉट लेना है तो उसके बाद फिर ये करेंगे। अच्छा, पुलाव भी हो गया था, मैंने दम वगैरह खोला। फिर आसिम से मैंने कहा कि मिक्स करें, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और मैं आसिम को बोल रही थी कि आप ना थोड़े से चावल हाथ पे डाल के दिखाएं कि मतलब चावल निखरे हुए हैं, लंबे चावल हैं, अच्छे हैं। तो आसिम को मुश्किल हो रही थी क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने कैमरा जूम किया हुआ है। वो आगे लेकर आते थे, फिर मैं उन्हें कहती थी पीछे करें थोड़ा सा हाथ, उन्हें समझ नहीं आ रहा था और इसमें उनका हाथ भी चल रहा था। फिर मैंने कहा बस समझ आ गई है, बस आप छोड़ दें। अच्छा, जल्दी से हमने सारा कुछ टेबल पे लगाया, थोड़ा सा टाइम रह गया था। फिर मैंने आसिम से कहा आप जाएँ, भाग भाग के सारी चीज़ें उनको देकर आएँ। अच्छा, फिर हमने बेकरी में चीज़ें भेजी और जो दूसरी फैमिली थी उनको भी चीज़ें भेजी, सारा कुछ हो गया था। और मैंने जो आपको एक प्लेट में एक एक रोल, एक समोसा, ये एक एक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, वो मैंने अपने लिए रखी थी। अपने से मुराद मतलब आसिम के लिए रखी थी। मैंने इतने ज़्यादा काम किए थे लेकिन उसके बावजूद मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने फिर अपने लिए ना बस थोड़ा थोड़ा सा निकाला था। मैंने कहा बस आसिम जो खाएं। फिर हमने रोज़ा खोला, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला का ढेर शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इतना अच्छा हो गया था, मैं इतनी खुश थी, मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी कि थोड़े से टाइम में मैंने इतना जल्दी मतलब सारा कुछ कर लिया, सब कुछ अच्छा हो गया था मैनेज। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।